स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन है। कौन कौन से? पहले नंबर पे मेरे पास है, नंबर 1 पे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। नंबर 2 पे नेक्स्ट लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे वो है मोलैरिटी। हम इसको ना कैपिटल M से जाहिर करते हैं। तीसरी चीज ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मोलैरिटी के साथ इसको डिस्कस करेंगे। दिस वन इज द मोलैलिटी, और स्टूडेंट मैं इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता हूं। फोर्थ वन जो हम स्टडी करेंगे वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 5वां कंसंट्रेशन यूनिट हमारे सिलेबस का हिस्सा है स्टूडेंट, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। मैं इसे ना ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppb भी होता है, ppt भी होता है, यानी पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में पार्ट्स पर मिलियन। स्टूडेंट ये 5 कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन है जो हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं पहला जो है यूनिट परसेंटेज कंपोजिशन, इसको डिस्कस करता हूं। परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन इसको हम फर्दर 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज W by W. Second one is percentage weight by volume. Third one is percentage volume by weight. And the last one is percentage volume by volume. Student ये 4 परसेंटेज कंपोजिशन, यानी इसके परसेंटेज कंपोजिशन को हम फर्दर ये जो 4 पार्ट्स हैं इनमें डिस्कस करते हैं। ये जो चारों हिस्से हैं इनमें बेसिक जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ये उसको देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ना परसेंटेज कंपोजिशन है। परसेंटेज कंपोजिशन जो मैंने ना 4 डेफिनेशन लिखी है ना इनकी, मैं वो डेफिनेशन आपको समझाना चाहता हूं, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताना चाहता हूं, फिर हम एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो देखो, परसेंटेज कंपोजिशन में मैं जो आपको चीज पढ़ाऊंगा उसमें माय डियर स्टूडेंट हम सॉल्यूट को न्यूमरेटर में लेंगे, सॉल्यूट, और सॉल्यूशन को हम डिनोमिनेटर में लेंगे। ये पहली बात ध्यान में रखनी है, सॉल्यूट न्यूमरेटर, सॉल्यूशन डिनोमिनेटर। दूसरी बात, आपके पास जो सॉल्यूट है या इसका मैस दिया जाएगा या इसका वॉल्यूम दिया जाएगा। वॉल्यूम अगर मैस होगा तो वो हम ग्राम में लेंगे, ये याद रखना है, और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो हम सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। ये बातें याद रखनी है। मैस होगा तो ग्राम में होगा, और अगर वॉल्यूम का तस्करा हो रहा होगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। इसी तरह नीचे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या मैं कहूंगा 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। दोनों में से कोई एक बात होगी। यानी हम कहते हैं, जरा इसको अब तवज्जो से सुनना है, हम कहते हैं कि वी हैव 5% W by W ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन, अब मैं कहता हूं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 5% W by W ग्लूकोज सॉल्यूशन। एक तो बात, यह ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो मैंने आपको ना पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का नाम सॉल्यूट के नाम पे रखा जाता है। तो इसका मतलब है अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो इन दिस केस ग्लूकोज इज द सॉल्यूट। अब इसमें क्या तस्करा है? 5% W by W, W मीन वेट, और वेट मैस
ये आपके पास आ गया ग्राम में, और नीचे भी वेट है, तो ये भी आपके पास किस में आएगा, ग्राम में। मैंने कहा जो ऊपर है ना वो आपने मैस इन ग्राम लेना है सोल्यूट का, और नीचे जो है ये आपने लेना है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। नीचे आप अगर 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 वेट है तो आप क्या लेंगे, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और ऊपर भी क्या है, वेट है, तो आप क्या लेंगे, मैस इन ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 5% का मतलब यह हुआ कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज द सोल्यूट हियर, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मतलब क्या बना, मतलब यह बना कि 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट, आई मीन ग्लूकोज, आर dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर नीचे W है तो इसका मतलब है आपने कहना है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अगर नीचे V होता, वॉल्यूम होता, तो आप क्या कहते, आप कहते 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर मैं इसी को ही कह दूं, मैं कहूंगा यू हैव 5% W/V ग्लूकोज सोल्यूशन। सपोज मैं यही बात इस तरह चेंज कर देता हूं, 5% W/V, W दैट इज द वेट, दैट इज द मैस, तो मैस इन ग्राम ऑफ सोल्यूट, तो इसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज द सोल्यूट है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन, अब नीचे V देखो, V आ गया। अगर नीचे V आएगा तो वॉल्यूम है, और अगर वॉल्यूम की बात हो रही तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बात ध्यान में रखनी है, जितनी यहां पे परसेंटेज हो, 5%, 10%, 15%, 8.8%, जो भी है उसको देखना है। वो जो यहां पे परसेंटेज आएगी, यानी सपोज 5% है, तो वो 5 या तो ग्राम होगा या 5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर ऊपर W है तो वो 5 ग्राम होगा, अगर ऊपर V है तो वो 5 सेंटीमीटर क्यूब होगा, किसका, सोल्यूट का। और डिनोमिनेटर में आपने देखना है क्या नीचे W है, क्या नीचे V है। अगर नीचे W हो, डिनोमिनेटर में W हो, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में V हो, वॉल्यूम हो, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये तो स्टूडेंट डेफिनेशन को याद करने के लिए, एग्जाम्पल को क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होगा, फॉर्मूला में थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि परसेंटेज, जो भी वो परसेंटेज दे रहा है, वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो भी है, तो परसेंटेज दैट इज इक्वल टू मैस ले लो। मैस होगा तो मैं जिक्र कर रहा हूं ग्राम में, और अगर वॉल्यूम माय डियर स्टूडेंट होगा तो फिर हम इसको लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, और ऊपर किसको लेना है, ऑफ सोल्यूट। नीचे मैस आप इसको ग्राम में लिख लो, और अगर वॉल्यूम होगा तो मैं बार बार कह रहा हूं तो वो आप सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है, और ये जो ऊपर मैंने जिक्र किया ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो आइए हम ना इन चारों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो पहली टाइप है दैट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। ऊपर भी W, नीचे भी W, यानी मैस ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखें डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी, डेफिनेशन बहुत सिंपल, इट इज द मैस ऑफ सोल्यूट, ऊपर W है, इट इज द मैस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और अगर स्टूडेंट, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी परसेंटेज W बाय W दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर है, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, अगर ऊपर W होता है हम कहेंगे
कि mass in gram of solute divided by mass, ये भी आप ग्राम में लेंगे, ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे BW है, मल्टीप्लाई बाय 100। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया था, जो डेफिनेशन है उसका याद करने का तरीका और था और जो फॉर्मूला है वो और था। अब दो चीजें, पहली बात, मेरे पास ना एग्जांपल है, अभी मैंने आपसे डिस्कस भी की, मेरे पास एग्जांपल है कि मेरे पास 12% सोडियम वेट बाय वेट, 12% वेट बाय वेट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भला क्या है? इसका मतलब है कि 12 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे W है तो इसका मतलब है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर W है तो जो परसेंटेज के साथ डिजिट लगा हुआ है ना, उतने ग्राम सोल्यूट। तो इसका मतलब हुआ परसेंटेज के साथ डिजिट कौन सा है? 12। तो 12 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन सा है यहां पे? सोडियम क्लोराइड। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि इसका मतलब है कि 12 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा इसमें एक और पॉइंट भी जरा सुनना स्टूडेंट, ये जो मेरे पास ये 12% W/W वेट बाय वेट सॉल्यूशन आ गया सोडियम क्लोराइड, इसमें सोल्यूट तो पता चल गया, NaCl इज द सोल्यूट और NaCl आ गया 12 ग्राम। अब सॉल्यूशन आपके पास कितना है? 100 ग्राम। तो मैं mass ऑफ सॉल्वेंट जानना चाहता हूं, mass ऑफ वाटर, व्हाट इज द सॉल्वेंट इन दिस केस, तो मैं mass ऑफ वाटर जानना चाहता हूं। उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास mass ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, mass ऑफ सोल्यूट 12 ग्राम, तो सॉल्यूशन से सोल्यूट का mass निकाल दें, 100 माइनस 12 88, तो दैट इज द mass ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत सिंपल अप्रोच, दैट इज 88 ग्राम, एंड इन दिस केस द सॉल्वेंट इज वाटर। और आखिर में mass ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिया गया है? mass ऑफ सॉल्यूशन आपके पास, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ गया? 100 ग्राम। स्टूडेंट, इससे रेलेवेंट आपके पास ना न्यूमेरिकल्स भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, जरा आप इसको खुद सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पे है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट न्यूमिनेटर में, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में। जो चीज न्यूमिनेटर में है दैट इज ऑफ रिलेटेड टू मैस, और जो डिनोमिनेटर में दैट इज रिलेटेड टू सॉल्यूशन। अब वेट ऊपर, इट मींस mass ऑफ सोल्यूट, mass ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, नीचे वॉल्यूम, और अगर नीचे वॉल्यूम है तो वो किसकी तरफ इशारा है? सॉल्यूशन की तरफ। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या बनी डेफिनेशन? इट इज द mass ऑफ सोल्यूट, इट इज द mass ऑफ सोल्यूट, W ऊपर है, इट इज द mass ऑफ सोल्यूट, W का इशारा, डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, V की तरफ इशारा। न्यूमिनेटर सोल्यूट, डिनोमिनेटर सॉल्यूशन, और डिनोमिनेटर में आपने क्या कहना है? 100 ग्राम या 100 सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम कब कहना है? जब डिनोमिनेटर में W हो। सेंटीमीटर क्यूब कब कहना है? जब डिनोमिनेटर में V हो, वॉल्यूम। अब मुझे बताएं स्टूडेंट, अगर मैं लिखूं, मैं लिखता हूं आपके पास 15% एथेनॉल सॉल्यूशन, एथेनॉल सॉल्यूशन। अच्छा, कुछ चीजें स्टूडेंट यहां पे क्लियर किया करें। जब मैं कहता हूं ना एथेनॉल सॉल्यूशन, तो एथेनॉल इज द सॉल्वेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसका नाम सॉल्वेंट के नाम पे रखा जाता है। तो एथेनॉल सॉल्यूशन, आई मीन एथेनॉल इज द सॉल्वेंट। अब 12% कौन सा है परसेंट? W/V है। तो क्या कहेंगे? 12% का मतलब है कि 15% का मतलब है कि 15 ग्राम
ऑफ एथानोल। एथानोल एक लिक्विड है और आमतौर पर हम लिक्विड को ग्राम के बजाय वॉल्यूम में ही लेते हैं, मैस के बजाय हम उसको वॉल्यूम में डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बात करती हूँ। 15 ग्राम ऑफ एथानोल इज dissolved in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें देख लें, हमारे पास सोल्यूट का मैस है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो सॉल्यूशन का मैस नहीं दिया होगा। अगर मैं इसका जिक्र करूं कि मुझे बताएं कि इसकी फॉर्मूला क्या बने, तो फॉर्मूला आप खुद बनाएं। वो कैसे? फॉर्मूला मेरे पास जो बनेगा स्टूडेंट वो है कि परसेंटेज W बाय V दैट इज इक्वल टू W पर मैस ऑफ सोल्यूट, तो मैस आई मीन इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय V नीचे आ गया, तो वॉल्यूम किस में लेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में। किसका? सॉल्यूशन का। और फिर मैं कहता हूं जब मैं आपने फार्मूला लिखना है तो फिर इधर आपको 100 करना पड़ेगा, क्योंकि ये परसेंटेज है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। अब वॉल्यूम ऊपर, वेट डिनोमिनेटर में। बिल्कुल, अगर वॉल्यूम ऊपर है तो आई मीन वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट, W नीचे है, तो डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे? इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखिए आपके पास ये आ गया, इट इज द वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये W नीचे आ गया। और अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं स्टूडेंट, तो फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला में हम लिखेंगे परसेंटेज V ओवर W। तो क्या लिखोगे भला? V ऊपर है तो हम कहेंगे वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट, यस न्यूमरेटर में सोल्यूट, डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला लिखा जा रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे W है तो इट्स मीन मैस, और ये हम किस में लेंगे? ग्राम में। किसका? सॉल्यूशन का। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। ये हमारे पास है। इससे रेलेवेंट कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला परसेंटेज कंपोजिशन, जो परसेंटेज कंपोजिशन यूनिट है ना, वही परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बताएं स्टूडेंट, बताएं इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? क्या बोला? ऊपर वॉल्यूम, आई मीन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम किस में लेना है? सेंटीमीटर क्यूब में। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, इट इज द वॉल्यूम, और वॉल्यूम में बार बार कह रहा हूं कि वॉल्यूम आपने किस में लेना है? वॉल्यूम आपने लेना है सेंटीमीटर क्यूब में, ऑफ सोल्यूट। आगे हम क्या जिक्र करते हैं? हम कहते हैं डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट का भी वॉल्यूम, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। और अगर हम इसकी फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या चेंजेस आप लाएंगे? फॉर्मूला में आप क्या कहेंगे? परसेंटेज V बाय V दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास, मसलन मैं आपसे कहता हूं स्टूडेंट यू हैव 8.5 V बाय V एथानोल सॉल्यूशन। मैं एथानोल की बात कर रहा हूं, एथानोल सॉल्यूशन। तो क्या इसका मतलब क्या होगा? एक्सप्लेन करेंगे क्या मतलब इसका होगा? इसका मतलब यह होगा कि 8.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथानोल इज डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपके पास सोल्यूट और सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम आता है, मैस नहीं मिलता। मैस आपको फर्दर कैलकुलेट करना पड़ता है। ये हमारे पास जो था। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जब आपके पास कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा तो हम आमतौर पर उसका मैस लेते हैं,
जब आपके पास कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट पे होगा तो हम उसका वॉल्यूम लेते हैं, लिक्विड या गैस की फॉर्म में, तो हम उसका वॉल्यूम लेते हैं। तो अगर आपने कोई सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है और आपका सॉल्यूशन लिक्विड होगा, तो आमतौर पर आप जो सॉलिड है उसका मैस लेते हैं, यानी मैस बाय वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन अगर सोल्यूट ये भी लिक्विड हो और सॉल्यूशन सॉल्वेंट वो भी लिक्विड हो, तो लिक्विड सॉल्यूशन की सूरत में आप जो बेहतर है कि आप परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला यूनिट यूज, यानी बेहतर है उस केस में ये वाला जो है। और मोस्ट केसेस में ये फार्मास्यूटिकली अगर आप देखेंगे, ये जो सिरप्स होते हैं या ये जो ड्रॉप्स, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप वगैरह, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट के नीचे कंपोजिशन को देखेंगे ना, उसमें ज्यादातर आपके पास ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये वाला यूनिट। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, उसमें पहला जो यूनिट है परसेंटेज कंपोजिशन, उसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।